जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर आंसा अकरम हमारे साथ बैठी हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि जब बच्चों में या बड़ों में दांत टेढ़े मेढ़े हों, क्राउडिंग हो या स्पेस्ड आउट हों तो ब्रेसेस लगाते हैं, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आखिर कब आप अपने बच्चे को लेके जाएं इनके पास। जी आंसा, कब लेके आएं? बहुत से फ़र्क चीज़ें हैं जिसके लिए बच्चे आते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। कई चीज़ें हैं जो आप बहुत अर्ली ट्रीट करते हो जबकि बच्चा छोटा होता है। ऑब्वियसली आपको वेट तो करना है कि उसके परमानेंट जो है एडल्ट दांत वो थ्रू आए, और वो नॉर्मली 6 साल की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों वाले दांतों में भी मसले हो सकते हैं, जिस तरह दांत आते नहीं है टाइम पे, या अड़ जाते हैं, या बच्चे गिर जाएं अगर तो दांत काले हो जाते हैं, इस तरह के मसले। तो रियली डिपेंड्स कि प्रॉब्लम है क्या। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि माँ बाप वर्रिड हैं कि बच्चों वाले दांत जो हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे, भाई के आ गए थे, दूसरे भाई के नहीं आ रहे, ठीक है, तो आई वुड से कि अगर कोई भी इस तरह के कंसर्न्स हैं तो जल्दी से जल्दी एज सून एज यू कैन आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेके जाएं। मोस्ट लाइकली वो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मॉनिटर करेंगे कि कैसे उसकी इरप्शन जो है दांतों की हो रही है और विद इन नॉर्मल है या नहीं। आइडियली जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब जब एडल्ट दांत थ्रू आ जाते हैं वो नॉर्मली एवरेज एज उसकी होती है 12 से 13 साल। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों को कंसर्न्स हैं, मतलब स्कूल में उनको मजाक और आ रहा है, तो इस तरह की चीजें नहीं, I've seen nowadays kids have become very aware कि हमारे दांत नहीं सीधे, प्लीज they are very aware. I think because of the media as well, you know, they see के बच्चों के दांत, मतलब मीडिया की भी बड़ी इम्पोर्टेंस उस पे आ गई है, स्माइल पे और इस तरह, तो बच्चे आर अ लॉट मोर अवेयर। पहले होता था कि ब्रेसेस बहुत अनयूजुअल चीज़ होती थी कुछ साल पहले, और बहुत कम लोगों को you know ऑफर होता था ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अब इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन व्हिच इज रियली गुड। लेकिन ये है कि सही कोई टाइम एज सच इट्स डिफिकल्ट टू से कि व्हाट एज, बिकॉज मसले पे डिपेंड करता है। बट एनीवेज, जैसे आप कह रहे हो कि जब भी प्रॉब्लम फील होए कि हो रहा है तो बेटर है कि ऑर्थोडोंटिस्ट डिसाइड करे कि उसने कब ब्रेसेस लगाने या आप अपने डेंटिस्ट के पास लेके जाओ और वो फिर बच्चे को मॉनिटर करें, एंड व्हेन द चाइल्ड इज रेडी तो वो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भेज दे। सही सही। अच्छा आंसर, अभी प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की थी फ्लोराइड की। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज फ्लोराइड फॉर द टीथ? फ्लोराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह कैल्शियम बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह फ्लोराइड दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड के बहुत से फायदे हैं। मेन इसका फायदा ये है कि कीड़ा लगने से बचाता है। और मतलब बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज में तो पानी में फ्लोराइड है पूरे जैसा मुल्कों में, और उसकी वजह से केरीज जो कीड़ा लगने का इंसिडेंस है वो उनका बहुत लो है कंपेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। पाकिस्तान में भी कई एरियाज में पानी में है फ्लोराइड, लेकिन ज्यादातर नहीं है। अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हो कि वो पानी को फ्लोरिडेट करें तो इससे इन द लॉन्ग रन बच्चों के दांतों की हेल्थ बहुत बेहतर होगी। सो द फ्लोराइड दैट कम्स इन टूथपेस्ट, उसका कोई रोल है? उसका भी बहुत रोल है, लेकिन दैट इज सप्लीमेंट्री। मतलब एज सच मिल्क और पानी बच्चों के लिए बेस्ट सोर्स है फ्लोराइड का इन डेवलप्ड कंट्रीज। सो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को ये एक तो फ्लोराइड करना चाहिए पानी को, दूसरा ये कि जो मिनरल वाटर्स आ रहे हैं उनको चेक करना चाहिए कि डू दे हैव द इनफ अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए कि मिनरल वाटर में फ्लोराइड है या नहीं, रिकमेंडेड अमाउंट। तो मैंने पहले कहा था कि बच्चों की टूथपेस्ट में फ्लोराइड एडल्ट टूथपेस्ट से कम होनी चाहिए, वरना दांतों में मसला हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट मतलब पानी में फ्लोराइड ऐड करने का इनिशिएटिव ले तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन रिसोर्सेज भी बचेंगे, बिकॉज कीड़ा कम लगेगा, ठीक है, बच्चों के दांत हेल्दी रहेंगे, ठीक है, दर्द नहीं होगी, इस तरह के मसले बहुत अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट कहा है, क्योंकि पाकिस्तान में यू मस्ट हैव सीन आल्सो व्हाइल यू वर हियर कि ज्यादा मसला कीड़ा लगने से होता है। रूट कैनाल एंड एक उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। बच्चों के दांत भरे होते हैं कीड़ों से, फिर उसके बाद उसके पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, यहाँ तक कि निकालने पड़ते हैं। सो यू वेरी राइट कि व्हाई नॉट प्रिवेंट इट रादर देन यू नो क्योरिंग इट। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको इन करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खालिद बात कर रहा हूँ। जी खालिद साहब, आपका क्या क्वेश्चन है डॉक्टर आंसर से? अच्छा, मैंने सवाल ये करना है कि ये खास तौर पे मैं अगर आइसक्रीम या ये खजूर अगर खाऊं, मेरी आंख में बहुत लेफ्ट साइड पे पेन बहुत ज्यादा होती है। ओके,
ٹھیک ہے, اور لگتی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے سوال کا جواب, سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ آئس کریم کھانے سے اور کھجور, ایون کھجور سم ٹائمز گیوز دیٹ فیلنگ, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک ایک اگر آپ اسپیشل ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں جو سینسیٹیو دانتوں کے لیے ہوتی ہیں, بہت سی ہیں مارکیٹ پہ, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. دانت کو چیک کروائیں, ڈینٹسٹ کے پاس جا کے چھوٹا ایکس رے کروائیں, کیونکہ اگر اوپر کیڑا نہیں بھی ہے, کئی دفعہ دانت کی اندر والی سرفیس پہ جو نظر نہیں آتی, ہاں دانتوں کے بیچ میں, وہاں کیڑا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے سینسٹیوٹی اور درد ہو سکتی ہے ٹھنڈا گرم کھانے سے. تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ مطلب سینسیٹیو ٹوتھ پیسٹ پہلے ٹرائی کریں, سینسیٹیو دانتوں والا ماؤتھ واش ٹرائی کریں. اگر فرق نہیں پڑتا تو انویسٹیگیٹ کروائیں دانتوں کو چھوٹے ایکس ریز کے ساتھ کہ کہیں کیڑا تو نہیں ہے روٹ میں یا دانتوں کی بیچ والی سرفیسز پہ. صحیح. اچھا, لاسٹلی ٹیل اس اباؤٹ ڈینٹل فلاسنگ. ڈینٹل فلاسنگ جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز جو دانتوں جہاں دانت ملتے ہیں وہ آپ عام ٹوتھ برش کے ساتھ ان ایریاز میں نہیں پہنچ سکتے. ان کے لیے آپ کو فلاسنگ ضروری ہے تاکہ آپ گم کے نیچے پہنچ کے وہاں اگر پلاک ہے یا فوڈ ہے, یو کین میک شیور دیٹ اٹ ڈزنٹ کلیکٹ دیئر, بیکاز اس کی وجہ سے کیڑا لگ سکتا ہے دانت کو. فلاسنگ سے بہتر, بیکاز فلاسنگ جو ہے وہ آپ کر تو لو لیکن اس کو ایکچولی پراپرلی کرنا از ناٹ ایزی, اٹس ڈیفیکلٹ. اسپیشل ٹوتھ برشز ملتے ہیں جن کو کہتے ہیں بوٹل برشز اور وہ انٹرڈینٹل برشز, دے آر مچ بیٹر پرٹیکولرلی چھوٹے ایج کے بچوں کے لیے, کیونکہ ان کے لیے فلاس کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ کو روٹین میں وہ بوٹل برشز ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ہفتے میں یوز کرنے چاہیے دانتوں کے بیچ میں, تاکہ وہاں جو سارا پلاک ہے وچ از بیسکلی بیکٹیریا جو اکٹھا ہو جاتا ہے اور جس سے دانت ڈیمیج ہوتے ہیں وہ وہاں نہ اکٹھا ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا آنسا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. آپ کو ہم پھر بھی بلائیں گے, ابھی آپ ہیں نا یہاں پہ, ہاں تو ہم آپ کو پھر بھی بلائیں گے. انفارچونیٹلی ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت, انشاءاللہ ویل کال یو اگین. تھینک یو سو مچ. اچھا ناظرین, ابھی ڈاکٹر صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی. دانت کی کراؤڈنگ ہو یا اسپیسڈ آؤٹ ہو یا نارمل بھی ہوں, تو ان کے درمیان کھانا پھنسنے کا عمل جو ہے نا وہ صرف برشنگ سے نہیں نکل سکتا. برشنگ کریں لیکن اس کے علاوہ فلاسنگ بھی کرنی پڑتی ہے, اور ہر 6 منتھس کے بعد جیسے کہ انہوں نے بتایا ڈاکٹر کو دکھا کے اس کا معائنہ ضرور کرانا چاہیے. ہم باقی چیزوں کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن ان دانتوں کا خیال نہیں رکھتے جو ہمارے لیے فی الحال ساری جو لگژری ہے یعنی کہ کھانا پینا وہ دے رہی ہیں. تو اپنا ویکینڈ بہت انجوائے کریں اور مزے اڑائیں, اور دانت خراب ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, اور پھر ملیں گے. خدا حافظ.